हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर हुए। आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। हर क्वेश्चन में एक ही चीज है, फाइंड dy बाय डी एक्स इफ। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन सा। बच्चों देखो, जैसे आपसे कहता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स की पावर m इन रूट प्लस 1 माइनस एक्स की पावर m इन रूट अपॉन में 2। बच्चे क्वेश्चंस तो इतने हैं हजारों, आप भी तो प्रैक्टिस करोगे, पर जितने मैं करा सकता हूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम करा रहा हूं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्वेश्चन है आप सबके सामने। फिर दोबारा बच्चे वही वाली बात आई, स्टैंडर्ड रिजल्ट वाली बात। मेरे बच्चों मैंने आपको बताई है स्टैंडर्ड रिजल्ट, याद है मैंने बताया था, कभी भी रूट में हो या बिना रूट के a प्लस एक्स और a माइनस एक्स साथ आ जाए, चाहे पावर 1 हो x की, चाहे पावर दोनों में x की 2 हो, चाहे x की 3 हो, चाहे x की 4 हो, चाहे कुछ भी हो x की पावर। ठीक है, जब कभी भी रूट में a प्लस एक्स और a माइनस एक्स एक ही क्वेश्चन में साथ आ जाएं, तो आपको क्या करना होता है, जो भी x है उसे मान लेना होता है a cos 2 थीटा। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी यही कराया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी यही कराया है, सेम टू सेम। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहां पे a मेरा 1 है इसलिए a को मैंने नहीं लिखा। ऐसा करने से बच्चे हम देखो हमारा क्वेश्चन यहां पर दम तोड़ना स्टार्ट कर देगा बच्चों, बहुत आराम से। देखिए प्लीज, ये आपका हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर m की जगह क्या हो गया, cos 2 थीटा रूट के अंदर, प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके अंदर, रूट के अंदर, अपॉन में क्या है बच्चे, अपॉन में है 2, अपॉन में है 2। तो ये आपका हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसके अंदर, रूट के अंदर, प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके अंदर, रूट के अंदर, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2। ठीक, ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये तो बच्चे सेम अभी के प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हो गया, ऊपर हो गया √2 कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आया कॉस थीटा, ये हो गया √2 साइन स्क्वायर रूट से बाहर आया साइन थीटा, अपॉन में क्या है 2। ऊपर से √2 कॉमन निकाला, ऊपर से √2 कॉमन निकाल के नीचे वाला 2 मैंने कैंसिल किया, ऊपर से √2 कॉमन निकाला, नीचे वाला 2 कैंसिल किया, तो बच्चे ये आपका हो गया 1 कॉस थीटा, ये आपका हो गया 1 कॉस थीटा, या 1 हटा लो, प्लस साइन थीटा अपॉन में √2, ये बचा, ये बचा। अब एक बात सुनो बच्चे, सब बच्चे ध्यान से, बाहर साइन है ना, बाहर साइन है ना, तो बनेगा फॉर्मूला किसका, साइन का, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का 11th में आपने पढ़ा होगा सबने, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ये होता था साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। इसकी एक खूबी होती है, ऊपर प्लस तो बीच में प्लस, बीच में माइनस तो बीच में माइनस। ठीक है, अब देखो सुनो, ये क्वेश्चन था, यहां तक तो सेम चल रहा है, यहां तक तो बच्चे जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कराया बिल्कुल सेम है, इसमें ज्यादा मुझे बताने की आई होप जरूरत नहीं है। अच्छा, जो बच्चे अभी लाइव बैठे हो ये बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है,
ये तो बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ऐसे बहुत क्वेश्चंस कराए मैंने अभी, है ना। अब देखो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, ये इसके साथ भी इसके साथ भी, मतलब 1/√2 साइन थीटा के साथ भी है प्लस 1/√2 कॉस थीटा के साथ भी है। ठीक, y इज इक्वल टू, अगर मैं बाहर बच्चे देखूं साइन इनवर्स था, देखो इससे पहले के जो 2 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने उनमें कॉस इनवर्स था तो कॉस की आइडेंटिटी बनाई थी, बाहर साइन इनवर्स है तो साइन की आइडेंटिटी बनाई। कॉस के फॉर्मूले में कॉस के साथ कॉस होता है, साइन के साथ साइन होता है, बताया था। इसमें क्या होता है, साइन के फॉर्मूले में साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ साइन, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, साइन के साथ कॉस आएगा और कॉस के साथ साइन आएगा, साइन के साथ कॉस आएगा और कॉस के साथ साइन आएगा, मतलब साइन है आपका थीटा, साइन के साथ क्या चाहिए, ये कॉस होना चाहिए। तो कॉस की टेबल में 1/√2 कहां आता है, कॉस 45 पर। आई होप समझ में आया होगा। प्लस ये है कॉस, कॉस के साथ साइन चाहिए तो साइन की टेबल है 1/√2 कहां आता है, साइन 45 पर। यहां तक डन, यहां तक डन। y बराबर ये आपका हो गया साइन इनवर्स। अब ये बन गई बच्चे, ऊपर देखो आइडेंटिटी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन ए प्लस बी का। साइन इनवर्स से साइन कट गया, y की वैल्यू क्या हो गई, थीटा प्लस π/4 या π/4 प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां से थीटा अपनी वैल्यू कहां से देगा बच्चे, यहां से। कैसे देगा, सुनो, पहले कॉस गया इसके पास तो 2 थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स x की पावर m। क्या हुआ बच्चे, पहले कॉस गया इसके पास, सिर्फ 2 थीटा रह गया, लेकिन मुझे सिर्फ थीटा चाहिए तो फाइनली मेरे पास थीटा क्या हो गया, 1/2 कॉस इनवर्स x की पावर m। तो मैं थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, मैं थीटा की जगह लिख रहा हूं y बराबर, थीटा की जगह क्या आ गया मेरा, 1/2 कॉस इनवर्स x की पावर m प्लस 45 मेरा सेम रहेगा। डेरिवेटिव कर दो, आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। अब आप क्या कर दो, इसका सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x को रिस्पेक्ट देते हुए दोनों तरफ डेरिवेटिव करा। बेटा नीचे वाली लाइन अगर मैं लिखूं दिख जाएगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ रही है, साफ साफ दिखेगी। ठीक है, देखो बच्चे, अब आप इसका डेरिवेटिव करो। जैसे ही आपने इसका डेरिवेटिव करा, y का डेरिवेटिव dy/dx या y डैश कुछ भी बोल देना, 1/2। देखो यहां तक तो पूरी ट्रिगो चली। इस वीडियो में आपको एक फायदा हो रहा है, आप पूरा का पूरा बच्चे ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√ में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 2m। लेकिन चेन रूल कहता है एक्स्ट्रा का भी तो करोगे, x की पावर m का डेरिवेटिव, पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0। ये आपका आंसर हो गया। बस चाहो तो इसको इसके ऊपर लिख लो, ये आपका आंसर है। बताओ बेटा, जो बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हो ऐप पर, ये बताओ बेटा किसको क्या पूछना है, बोलो मेरे बच्चे ईमानदारी से। किसी को कुछ नहीं पूछना, सबको समझ में आ गया, बोलो। है बेटा, क्लियर है सर, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। चले बेटा आगे। यस सर। ओके, तो बच्चे ये एक टॉपिक था, ठीक है।
अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं बढ़िया तरीके से, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बेहतरीन तरीके से हम लोग अब आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखो टेंशन मत लो, आराम से चीजें समझ में आएंगी, ये मेरा वादा है। आराम से पढ़ते चलो, आराम से करते चलो, बढ़ते चलो। एक ही टॉपिक पे सवाल हजारों बन जाते हैं, आप चिंता मत करना, आप भी तो बनाओ बेटा, ठीक है। कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लो या गूगल से क्वेश्चंस निकाल लो, या जो मैंने बुक्स दी हैं बच्चे मेरी वाली बुक्स में से कर लो, ठीक है ना। जो अच्छा लगे वहां से पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, क्वेश्चंस खूब करो, दबा के करो, जितने दबा के क्वेश्चंस कर सकते हो। आओ बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक देखते हैं। जैसे बच्चे आपसे कह रहा है, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना चुन्नू मुन्नू सा सवाल है, y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन है, इसको बच्चे आप कर सकते हो, फोड़ दोगे बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा सा ही है, ये तो देखते ही सॉल्व हो गया होगा। क्या कह रहे हो, हमने वैसे ही सॉल्व कर दिया इसको बिना देखे ही। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, बस आइडेंटिटीज का खेल होता है सारे सवालों में। क्या बच्चे मैं 5 को बोल सकता हूं 3x प्लस 2x या 2x प्लस 3x, हाँ या ना, हाँ या ना। इसको बोल सकता हूं बच्चों में 3x मल्टीप्लाई 2x, देख लो सीधे सीधे फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। आसान नहीं था, फॉर्मूला याद है ना, ट्रिगो का फॉर्मूला तो याद होगा दोस्तों। tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, किसका फॉर्मूला होता है ये, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, याद है, ऊपर से निकला हुआ है फॉर्मूला। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यही तो होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। इतना लिखने के बाद कर दो डेरिवेटिव, आपका आंसर आ गया। इतना लिखने के बाद क्या कर दो, डेरिवेटिव, आपका आंसर आ गया। जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही आपने डेरिवेटिव करा दोनों तरफ x की रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर 9x स्क्वायर। लेकिन चेन रूल कहता है एक्स्ट्रा का भी तो करोगे, 3 प्लस tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर 4x स्क्वायर, एक्स्ट्रा का भी तो करोगे 2। तो आपका बच्चे फाइनल रिजल्ट हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस, कोई एलसीएम मत लेना बच्चे, यहीं छोड़ दो आपका आंसर। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप सीख रहे हो आइडेंटिटीज से खेलना, पूरी ट्रिगो में बच्चे यही होता है, प्लीज मेक अ नोट। तो बच्चे इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बनेंगे, आप देखो। बस इसमें खेल क्या होता है ट्रिगो में, इस सवाल में नहीं, पूरे ट्रिगो के सवालों में खेल है ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज का, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज का खेल है। आओ बच्चे थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, पर मुझे मालूम है तुम सब चालाक हो, सवाल को घूमने नहीं दोगे। लो एक और सवाल, y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4 रूट एक्स। बताओ कैसे करोगे बच्चे इसको, ये रूट एक्स नहीं है, आसान क्वेश्चन है बच्चे, है ना। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 4 रूट एक्स को आप क्या बोलोगे, 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस, इसको क्या बोलोगे 2 रूट एक्स
मल्टीप्लाई 2 रूट एक्स, हाँ या ना, समझ में आ गया। ये क्या बन गया, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। किसका फॉर्मूला होता है ये, tan इनवर्स a मेरा यही है, प्लस tan इनवर्स b भी मेरा यही है। इसका मतलब ये y इज इक्वल टू हो गया 2 टाइम ऑफ tan इनवर्स 2 रूट एक्स, हाँ या ना, ऐड हो गए। अब बच्चे आप कर दो इसका डेरिवेटिव, आपका आंसर आ गया। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आपने इसका जैसे ही डेरिवेटिव करा बच्चे, तो यू विल गेट फाइनल रिजल्ट विच इज y इज dy बाई डी एक्स, 2 ऐसा का ऐसा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 4x। लेकिन चेन रूल कहता है एक्स्ट्रा का भी तो करोगे, इसका तो आपने कर दिया स्क्वायर, एक्स्ट्रा का भी तो करोगे। एक्स्ट्रा कैसे करोगे, 2 ऐसा का ऐसा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर हो गया फाइनल 2 अपॉन रूट एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस 4x। एवरीवन समझ में आ गया। अच्छा एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा बच्चे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे चाहते तो, ये tan इनवर्स है समझना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे चाहते तो, इसको आप बोल देते 2 इंटू 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस, आप इसको बोल सकते थे 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, बोल सकते थे, हाँ या ना, सही बताओ, बोल सकते थे भाई। 2 2 जा 4 रूट एक्स, 2 रूट एक्स का स्क्वायर 4x होता है। ये बन गया डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। आप ऐसे भी खेल सकते थे, ट्रिगो की अगर आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद है तो, ठीक है बच्चे। चलते हैं आगे बच्चे, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़िया सा बेहतरीन सा फटाफट, ओके। आइए ये क्वेश्चन तो वो है जो अनटिक्ड है। अनटिक्ड मतलब मैंने टिक नहीं करे थे, अच्छे क्वेश्चन छांट रहा था ना कराने को आपको, तो अचानक भी रैंडमली इन पे निगाह गई। जॉब करा भी करा रहा हूँ, ये वाले 2-3 कराए हैं। y बराबर जैसे उसमें कि ये भी है तीसरा, tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। दिस इज द क्वेश्चन। ये बच्चे आपके सामने क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे। देखो यहां से ना आपको करने के इसको 2 तरीके मिलते हैं। किसी भी मेरे भाई बहन को 1% भी समस्या हो तो प्लीज मेरे से बात करना प्लीज। y इज इक्वल टू, ये है tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, बेटा इसको बोल सकता हूं मैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x, हाँ या ना, बेस सेम पावर ऐड, हाँ या ना, अपॉन 1 माइनस, बेटा मैं इसको बोल सकता हूं क्या, इसको बोल सकता हूं बच्चों में 2x की होल पावर 2। अब आप कहोगे, अब पता है किसी के मन में क्या आ रही होगी, किसी के मन में आ रही होगी यार इसको ऐसे कैसे लिख दिया। हमारी भाषा में तो हम ऐसे करते थे, x का स्क्वायर की क्यूब जो होती थी हम ऐसे लिखते थे 2 3 जा 6, y की पावर 4 की होल पावर 2 होती थी, y की पावर 4 2 जा 8।
जेड की पावर ए की होल पावर बी होती थी, जेड की पावर ए इंटू बी, ए बी। अब हम देख रहे हैं इसको, तो हमने कहा यार मैंने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, इनकी अकॉर्डिंग ये तो मेरा है 2 की पावर, इनकी मल्टीप्लाई 2x, ये तो ये था, ये कैसे कर दिया? सोचने वाली बात। रुको प्यारे रुको, आपने ये अगर प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो आपने बच्चे ये वाली प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। आओ, क्या प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनना। x का स्क्वायर है, ठीक है, और y का भी स्क्वायर है, तो इसको आप बोलते हो xy का होल स्क्वायर। a की पावर 5 है, b की पावर 5 है, आप इसको बोलते हो a b दोनों की पावर 5। ये मान लो x की पावर n है, y की पावर n है, आप इसको बोलते हो एक्स वाई की होल पावर n। मतलब अगर पावर सेम होती है तो ये वाले डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम होती है दोनों होल पावर ऐसी एक बार जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम होती है तो मल्टीप्लाई होके होल पावर सेम हो जाती है। वही चीज़ यहाँ, इसका मतलब ये 2 बार लिखा है, इसका मतलब 2 बार लिखा है, तो ये 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x है। तो क्या इसको मैं इन प्रॉपर्टीज की अकॉर्डिंग 2 2 4 की होल पावर x नहीं बोल सकता? समझ में आई बात या नहीं आई? जल्दी बोलो। कंफ्यूज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। इसलिए बच्चे इसको ऐसे बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चा सोचे कैसे, बस वो सोच मुझे देनी है, वो सोच जनरेट हो गई तो मैं किसी केडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। आओ बच्चे, अब बच्चे यहां से करने के 2 तरीके। पहला तरीका तो डायरेक्ट है बच्चे, देखो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया? डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है? ये 2 tan इनवर्स x का, ये x है, ये x है, ठीक है। ऐसे नहीं करना तो जो आपको जस्ट अभी करा रहा था वैसे कर लो। इस 2, इसका मतलब क्या है? इसको 2 बार लिखो, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x, भाई 2 बार लिखोगे यही आएगा, ऐड करोगे तो ये क्या है? ये सेम है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, वही चीज आ गई ना, 2 2 4 की होल पावर x। अब ये बच्चे आपकी क्या बन गई? डायरेक्ट आइडेंटिटी बन गई। बच्चे आप देख सकते हो कौन सी मेरे बच्चों? tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, किसका फॉर्मूला बन गया? ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन गया। ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये 2 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया बच्चों। देखो घूम फिर के गाड़ी, घूम फिर के पहिया उसी जगह आया, समझ गए? अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे करो, लेकिन यहां भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक फॉर्मूले से बचोगे दूसरा फंसाएगा, दूसरे से बचोगे तीसरा फंसाएगा। बिना फॉर्मूला याद करे आप बच्चे निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आप बच्चे इसका कर दो डेरिवेटिव, जय श्री राम का नारा लगा के आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, differentiate both side with respect to x। अब तो बच्चे आंसर आ गया आपका। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स या y डैश एक ही बात होती है, 2 ऐसा का ऐसा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, 2 की पावर x का स्क्वायर, हाँ या ना? लेकिन किंतु परंतु मेरे भाई बहनों एक्स्ट्रा का भी तो करोगे डेरिवेटिव, 2 की पावर x का, और 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a की पावर x का, a की पावर x
log a आया याद? दोबारा नहीं। तो बच्चे आपका ये हो गया y डैश, बोले तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू, इसकी इंटू इससे करोगे भाई, इसकी इंटू इससे करोगे, ये हो गया 2 की पावर x प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई हो रही तो पावर ऐड हो गई। 2 की पावर x प्लस 1 इंटू में क्या है log 2, अपॉन में क्या है बच्चों 1 प्लस ये क्या था, ये था मेरा 4 की पावर x। एवरीवन समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल सटीक और बेहतरीन आंसर है हमारा, मैच हो चुका है। चलें आगे, चलिए बच्चे करते हैं स्टार्ट एक और क्वेश्चन। यहां के बाद हम लोग चले बच्चे एक और क्वेश्चन बनाएं, स्टार्ट करते हैं। y बराबर, एक और क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट ऑफ x इनवर्स माइनस x अपॉन x इनवर्स प्लस x। दिस इज द क्वेश्चन। देखो बच्चे आराम से देखो, रिलैक्स करके देखो, चीजें बनेंगी। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, बेटा इसको आप बोल सकते हो 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स, इसको आप बोल सकते हो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, हाँ या ना? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, इसका आप एलसीएम लेते हो तो ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों जिन बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, ये 2 tan इनवर्स x का कॉस वाला फॉर्मूला है, या तो वो डायरेक्ट लगा दे 2 cos इनवर्स 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन इनवर्स का, एक cos इनवर्स का, एक tan इनवर्स का, एक डायरेक्ट cos इनवर्स का, आपकी एनसीईआरटी में भी है। अगर ऐसे याद नहीं है बच्चे, अगर ऐसे याद नहीं है तो आप इसको बच्चे एज ए ट्रिगो कर सकते हो, ट्रीट। क्या करेंगे बताओ? लेट, बाहर cos इनवर्स है तो अंदर बच्चे पक्का फॉर्मूला cos का बनेगा, अंदर पक्का फॉर्मूला किसका बनेगा? cos का, या तो cos 2x या तो cos 3x। cos 3x का फॉर्मूला अपॉन में नहीं होता, cos 2x का फॉर्मूला होता है अपॉन में, और वो होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है अपॉन में, और वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसका मतलब मुझे x की जगह क्या रखना पड़ेगा? x की जगह रखना पड़ेगा tan थीटा, और जैसे ही बच्चों मैंने x की जगह tan थीटा अप्लाई किया तो ये बन गया आपका cos इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोले तो tan स्क्वायर थीटा। रखते के साथ ही बच्चे ये क्या बन गया आपका? ये बन गया cos 2 थीटा, ये बन गया cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचा y बराबर 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, डेरिवेटिव करो, खत्म करो इसकी कहानी को। थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स x, ये आ गई आपकी थीटा की वैल्यू। उठाओ यहां पे लगाओ, y बराबर 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब आपको कुछ नहीं करना, बस डेरिवेटिव करना है, आपका आंसर आ चुका है। बताओ बेटा सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया बच्चे, जैसे ही आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव करा, y ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खत्म। चले बच्चे आगे, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट लो, थोड़े लेवल चेंज हो रहा है क्वेश्चन का। चलो बच्चे हटा दूं इसको। जी भाई, हाँ सुनाओ। स्टैंडर्ड रिजल्ट कहाँ लगा सकते हैं बताओ? नहीं, एक मेरी बात तो सुनो, ये तो आपका एनसीईआरटी का सवाल बन गया है यार। यहाँ से
ये मैंने आपको सबसे पहली क्लास में सिखाया है, जिस दिन ये स्टार्ट करी थी ना, जब मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन करा रहा था, ये वो बन गया। आराम से कर लो, नहीं समझ में आई बात? आप स्टैंडर्ड वाला बोल रहे हो ना कि a माइनस एक्स ए प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो कह रहे हो? हाँ, उसमें खेला जाता है जब वो रूट के अंदर होता है। किस में होता है? रूट में। जब रूट के अंदर a माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स की क्यूब ए प्लस एक्स की क्यूब ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स 1a माइनस एक्स की पावर m a प्लस एक्स की पावर m, पावर कुछ भी हो, रूट के अंदर हो, माइनस प्लस साथ आए तो लगाते हैं वो। दोबारा बोलूं? ठीक है बेटा, हटा दूं इसको, हटा दूं बेटा? चलो लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे क्वेश्चन थोड़े से बदलने वाले हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा जी सा घबराएगा सवाल देखते ही, उसके बाद और ज़्यादा जी घबराएगा। अब थोड़े से क्वेश्चंस और ज़्यादा टफ होने वाले हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत नर्सरी से भी छोटी क्लास का। x रूट में 1 माइनस एक्स प्लस रूट में x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला इससे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बनाना। होगा तो टफ, ना होगा तो टफ देखी जाएगी। देखो बच्चे, करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। कोई बच्चा डायरेक्ट मत इसका डेरिवेटिव कर देना, रायता फैल जाएगा बहुत तगड़ा, समेटना भारी पड़ जाएगा। कॉस इनवर्स, ये है आपका x, ठीक है बच्चे, ये है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। एक्स को बोल सकता हूं बच्चे में रूट एक्स का होल स्क्वायर, हाँ या ना? अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार केडी ने इसको बोल दिया रूट एक्स का स्क्वायर, इसको क्यों नहीं बोला रूट एक्स का स्क्वायर? सोचा कैसे सर ने? हमें भी तो पता लगे, पेपर में तो हमें सोचना है। सिखाऊंगा। आओ बच्चे देखो, इतना लिखने के बाद प्लस ये है रूट एक्स, अभी सिखाऊंगा, इसी वक्त सिखाऊंगा, और ये है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, सोचा कैसे सीखो। अगर एक बार रूट बाहर है ना, तो एक बार बिना रूट के बाहर, एक बार रूट के अंदर है ना, तो एक बार बिना रूट के अंदर। नहीं समझ में आई बात? समझ गए? दोबारा बोलूं? रिपीट कर रहा हूं। देखो, एक बार रूट बाहर है ना, तो एक बार बिना रूट वाला बाहर रहेगा। एक बार बिना रूट के अंदर है ना, तो एक बार रूट वाला अंदर आएगा। मतलब देखो, एक साथ आ गई दो चीजें, विदाउट रूट विद रूट, विद रूट विदाउट रूट। नहीं समझे? हाँ, मतलब अगर एक बार विदाउट रूट बाहर है तो एक बार विद रूट बाहर है, एक बार विद रूट रूट के अंदर है, तो एक बार विदाउट रूट के अंदर है। अब भी नहीं समझे? समझ गए। अब आप क्या करोगे बच्चे यहां पर? अब आप यहां पर लेट करोगे, x को कुछ मानोगे और रूट x को भी कुछ मानोगे। अब वो कुछ कैसे मानेंगे मैं सिखाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। बाहर कॉस है ना बच्चे, बाहर कॉस है ना, तो अंदर बच्चे किसका फॉर्मूला बनेगा? कॉस का। अंदर इसका फॉर्मूला बनेगा कॉस का। दोस्तों एक छोटी सी बात आप मुझे बताना सब बच्चे, मैंने आप सबसे एक बात कही थी, जब कभी भी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जब कभी भी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स को क्या मानते हैं? या तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। याद आया? है ना? आपका मन करे साइन मान लो, आपका मन करे कॉस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो साइन मानूं कॉस मानूं? बोलो साइन। भाई ने कहा इसको साइन मान लो। अच्छा, इसको साइन माना है तो इसको भी साइन मानूंगा, बस एक को दूसरे से अलग करने के लिए, एक को थीटा तो एक को फाई मान लूंगा। समझ में आया नहीं आया दोस्तों? हाँ या ना? बहुत बढ़िया बेटा। देयरफॉर देखो, सोचना जिस दिन आ गया ना, उस दिन तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, x को आपने क्या माना?
साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस, आपने रूट एक्स को क्या माना, साइन थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह फाई है, कोई दिक्कत। आपने रूट को क्या माना, साइन फाई, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स को आपने क्या माना, साइन थीटा, इसका स्क्वायर क्योंकि एक्स का स्क्वायर है। यहां तक क्लियर हो गया, सच बताना। डन। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आया कॉस, प्लस साइन फाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आया कॉस। अब देखो बच्चे, ये है y, ये है कॉस इनवर्स, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये साइन ए प्लस बी का, ओ ये फाई है, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, हाँ या ना बच्चों। इससे ये कट ही नहीं पाया, इससे ये कट ही नहीं पाया, क्यों नहीं कट पाया, आपके सामने है बच्चे, क्योंकि ये कॉस है, ये साइन है। इसको काटने के लिए बच्चे अब हमने गेम खेली, ये था कॉस इनवर्स, साइन थीटा को बोल सकता हूं मैं कॉस, क्या बोल सकता हूं मैं, 90 माइनस थीटा, हाँ या ना। बहुत बढ़िया बच्चे, ऐसा क्यों किया आप देख लो बच्चे, बिल्कुल प्यार से हट चुके हैं ये, ठीक है, बिल्कुल प्यार से बिना आवाज करे बेचारे गरीब अपना दम तोड़ चुके हैं। अब हम चलने जा रहे हैं आगे। देखो बच्चे, तो ये आपका हो गया y बराबर, ये आपका हो गया y इज इक्वल टू पाई बाय 2, सुनना ध्यान से, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब आप बच्चे इस क्वेश्चन में दम डाल सकते हो, कैसे, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, माइनस फाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स। एवरीवन समझ में आया नहीं आया, डेरिवेटिव कर दो, आपका आंसर आ गया बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप क्या कर दो, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, x की रिस्पेक्ट में आपका आंसर आ गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आपने जैसे ही डेरिवेटिव करा मेरे बच्चों, तो देखना y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू 90 का तो 0 हो गया, माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर x का स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर x ही होगा, इसका स्क्वायर x ही होगा, रूट x का स्क्वायर x। लेकिन चेन रूल कहता है एक्स्ट्रा का भी तो करो, रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट x, हाँ या ना, हाँ या ना। तो आपका आंसर हो गया माइनस 1 अपॉन रूट में, कुछ नहीं कर रहा है, इसको सही करके लिख रहा हूं बस, इसको इसकी इंटू में लिख रहा हूं, ये सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 2 रूट में, रूट की इंटू रूट से हो जाती है, तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, x 1 जा x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और नहीं करना तो अलग अलग दिखा रहे हैं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से रूट x कॉमन निकाल लो बेशक। समझ में आया, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। फटाफट से बच्चे स्क्रीनशॉट लो स्पीड में। हाँ मेरे बच्चों, आइए बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने को दे रहा हूं ऐसा ही सेम, और मैं चाहूंगा, पूरी उम्मीद रखूंगा आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, हिंट जरूर दूंगा थोड़ी बहुत अगर आप चाहोगे तो। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन आप सबके लिए घर के लिए है बच्चे, आप बिंदास होके आइए और करके दिखाइए उसको, ठीक है। जो मेरे पास ऑफलाइन आते हो, लाइव में आते हो बच्चे, वो वैसे ही बता देना इसका आंसर, और जो यूट्यूब पर बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। आओ बच्चे,
एक क्वेश्चन में सेम आपको घर से करने को दे रहा हूं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, सेम इसी प्रॉपर्टी पे जो अभी कराया था मैंने, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट में x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शायद बच्चे आपको समझ में आ गया क्या करना है इसमें, हाँ या ना? सिंपल है बच्चे, देखो वहां पे रूट एक्स था, यहां पे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक दूसरे का डबल था। इससे पहले वाले में एक्स था, रूट एक्स था, ये इसका क्या था, स्क्वायर। यहां पे क्या है, एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स की पावर 4 है, एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स की पावर 4 है, तो ये इसका स्क्वायर है। कर सकते हो ना बच्चों? आप देखो ना, ये एक्स है तो ये एक्स का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है तो ये स्क्वायर का स्क्वायर है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर लिख देना है ऐसे। यहाँ जहां वहां पर हमने एक्स को माना था साइन थीटा और रूट एक्स को माना था साइन फाई, यहां पे आप एक्स को मानोगे साइन थीटा और एक्स स्क्वायर को मानोगे साइन फाई। कर लोगे ना? आपको बच्चे मुझे ये करके दिखाना है, आप सबको बच्चे ये मुझे करके दिखाना है, ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है बच्चे? बस इसके बाद एक वीडियो और है इसकी, उसके बाद बच्चे आपकी मेरी साइड से विथ ट्रिग्नोमेट्रिक रिवीजन खत्म, आपका डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आ गई बात बच्चे? प्लीज मेक अ नोट। हाँ बेटा, तो चलिए आज बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन है फाइंड dy बाय dx। नेक्स्ट टाइप है, बेहतरीन टाइप है बच्चे। आइए बच्चे करते हैं नेक्स्ट टाइप स्टार्ट इसकी। फाइंड dy बाय dx, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है इसका। आइए बच्चे, बिल्कुल नेक्स्ट टाइप है, मजा आ जाएगा। y इज इक्वल टू, ऑल इंडिया 2010 में बच्चे क्वेश्चन आया था, cos इनवर्स ऑल इंडिया 2010 3x प्लस 4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5। दिस इज द क्वेश्चन बच्चों। बड़े आराम से बनाना है, बिल्कुल चिल करके, समझ में आएगा बच्चे, ये मेरा वादा है आप सबके साथ, ठीक है? देखिए बच्चे, बेटा देखो यहां पर देखते ही पता लगा स्टैंडर्ड रिजल्ट का सवाल है, हाँ या ना? इस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को देखते ही पता लगा स्टैंडर्ड रिजल्ट का सवाल है। और मैंने आप सभी बच्चों से एक बात कही थी, जब भी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स की जगह या तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा इनवर्स ट्रिगो में पढ़ाया था। तो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, या तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा, आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर आता है। मैं एक काम करता हूं, एक्स की जगह कॉस ही रख देता हूं, ज्यादा मेरे को स्टेप एक दो फालतू नहीं लेने पड़ेंगे। अब आप कहोगे भाई कॉस कैसे ले लिया? अरे कुछ नहीं करा मैंने, बाहर कॉस था इसलिए कॉस ले लिया। क्या साइन लेके नहीं आएगा? साइन लेके भी आ जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, मैंने वो एक स्टेप बचा लिया, बस इतना किया, ठीक है? देखो बच्चे, इतना करने के बाद, अब बच्चे इतना करते के साथ ही देयरफॉर ये क्या रंग लेगा सवाल, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, ये जो 5 है बच्चों, ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, मतलब ये आपका 3/5, इस 3 के नीचे भी 5 है एक्स की जगह, कॉस थीटा प्लस ये 5 बच्चों 4 के नीचे भी है, x की जगह क्या लिख दोगे, cos थीटा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोले तो cos स्क्वायर थीटा। इतना करने के बाद ये आपका हो गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 3/5 cos थीटा प्लस 4/5, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर रूट से बाहर आया साइन थीटा। अब सीखो बच्चे, समझो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन चीज़ समझाने जा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन चीज़, कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं। अब सुनो बेटा, एक छोटी सी बात,
बाहर कॉस बैठा है, बाहर कॉस है, तो कॉस का फॉर्मूला बनेगा अंदर। आप सबको फॉर्मूला याद होगा कॉस का, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप सबको याद होगा। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, यहां प्लस है इसलिए माइनस का लगा रहा हूं, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में खूबी है मेरे बच्चों, क्या? कॉस के साथ कॉस होता है, साइन के साथ साइन होता है, बीच में प्लस हो तो माइनस फॉर्मूला, माइनस हो तो प्लस का फॉर्मूला। प्लस था इसलिए मैंने माइनस का फॉर्मूला लगाया। याद रखना, कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन। अब सुनो बेटा ध्यान से, अब सुनो बेटा ध्यान से, एक कहानी, एक कहानी। कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन, इसका मतलब मैं बेटा बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल मान के चलूं तो कॉस के साथ कॉस है, तो ये कॉस अगर मैं इसको मानूं तो इसका बेस है 3, इसकी हाइपोटेनियस है 5। मैंने कहा चलो इसको छोड़ो, मैंने कहा इसको चलो छोड़ो, ठीक है। अगर मैं जानता हूं साइन के साथ साइन होता है, अगर मैं साइन के साथ वाले को साइन मान के चलूं थोड़ी देर के लिए, तो ये साइन है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और बच्चे अगर मैं पाइथागोरस यूज करता हूं तो पाइथागोरस कहती है, इस पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इसका परपेंडिकुलर 4 आएगा और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इसका बेस 3 आएगा। तो मिला जुला के बच्चे ये दोनों एक ही वैल्यू हैं। देख लो 4 4 5 5 3 3। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है आप यहां पर, इसका मतलब ये है कि आप यहां पर ये लेट कर सकते हो, या तो आप 3/5 को कॉस लेट कर लो, कॉस क्या लूं, अल्फा लेट कर लो, चलो थीटा एक्स तो नहीं मान सकता ना। या फिर मैंने बीच में और यूज किया है, अगर आप इसको नहीं लेट करना चाहते तो आप इसको लेट कर सकते हो, 4/5 को, 4/5 को साइन अल्फा लेट कर सकते हो। दोनों अल्फा अल्फा हैं, दोनों क्या है? अल्फा। मान लो ये एंगल अल्फा है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, मान लो ये एंगल अल्फा है। आपके हाथ में इसको बीटा नाम दे दो, गामा दे दो, थीटा नहीं बोलना, थीटा हो चुका है और एक्स हो चुका है, वाई नाम दे देना तो ये एंगल वाई हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? बोलो हर्ष, श्रीन, बेटा बताओ प्लीज सारे बच्चे। प्रियांशु, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अगर देखो कॉस के साथ वाला कॉस होता है, साइन के साथ वाला साइन होता है, कॉस के साथ वाले को कॉस माना, साइन के साथ वाले को साइन माना, तो पता लगा ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये अब हमारे हाथ में, हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। लड़ाई नहीं करनी, नाराज नहीं होना बिल्कुल भी। ऐसा करने से बच्चे क्या हुआ समझो, ऐसा करने से क्या हुआ बच्चे अब समझना। यहां तक की कहानी सेट हो गई। ऐसा करने से क्या हुआ, देयरफॉर y इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं, देयरफॉर y इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर। समझना बच्चे जो मैं समझाऊंगा। ये आपका हो गया cos अल्फा cos थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। अब बच्चे ये आइडेंटिटी बन गई किसकी? cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी की। ये आइडेंटिटी बन गई cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, बोले तो cos ए माइनस बी की। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आपका हो गया अल्फा माइनस थीटा। अब यहां से अल्फा और थीटा की वैल्यू आप निकाल लो। देखो थीटा की वैल्यू ये दे रहा है आपको, थीटा की वैल्यू इसने कहा तू मेरे से ले ले, ये हो गई cos इनवर्स x। मैं बहुत बारीकी वाली बात बताने जा रहा हूं, जिंदगी भर याद करोगे, देखना बच्चे। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने अल्फा की जगह मेरा पास y बराबर क्या हो गया?
अल्फा, अल्फा की वैल्यू आप कहो मैं यहां से निकालूं या यहां से निकालूं। सुनना बच्चों, आराम से सुनना मेरी बात, मैं अल्फा की वैल्यू यहां से निकालता हूं। अब आप कहोगे यहां से क्यों नहीं निकाली मास्टर तूने, चलो यहां से निकालता हूं, ठीक है, जहां से मन करे। मैंने बच्चे यहां से निकाल ली, अल्फा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 4/3। यहां से निकालूंगा अल्फा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 3/5। अरे प्यारे, दोनों कांस्टेंट हैं, जब डेरिवेटिव करोगे तो आप चाहे वो कॉस इनवर्स 3/5 हो चाहे वो साइन इनवर्स 4/5 हो, दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? माइनस थीटा की वैल्यू ये रही कॉस इनवर्स एक्स। बेटा समझ में आया? प्लीज बताओ दोस्तों। बहुत बढ़िया। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। आप टेंशन मत लेना, ऐसे में अभी 2-3 सवाल कराऊंगा, ये टॉपिक एकदम मजबूत कर दूंगा तुम्हारा, फिर इसका टाइप बदलूंगा, ठीक है, चिंता मत करना। डिफरेंशिएट, मैं वो काम नहीं करूंगा कि एक क्वेश्चन गा दिया हाँ भाई हो गया भग गए ना, हर टॉपिक के 2-2, 3-3 क्वेश्चन, 2-2, 3-3 क्वेश्चन, ताकि उस टॉपिक पर मजबूती आती जाए हमारी, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बच्चे। अब मैंने इसका जैसी डेरिवेटिव मारा बच्चे, हमारा आंसर आ गया। y का डेरिवेटिव dy/dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओ, ये अल्फा कहां से आ गया भाई? अल्फा की तो वैल्यू डाली थी, अल्फा की वैल्यू क्या थी 4/5। सॉरी, अल्फा तुमने बताया भी नहीं यार, अल्फा की जगह क्या आएगा 4/5। हाँ मैंने भी लिख दिया सीधा, ठीक है ना, वो कोई बात नहीं, मेरी बात तो शायद समझ में आ गई होगी। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0 माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा फाइनली आंसर हो गया माइनस माइनस प्लस 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एवरीवन समझ में आया नहीं आया प्लीज बताओ। अगर मैं इसकी जगह ये रखता कॉस इनवर्स 3/5, वो भी कांस्टेंट होता, उसका डेरिवेटिव भी 0 होता। प्लीज बताओ बच्चों, समझ में आ गया? ईमानदारी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ओके मेरे बच्चों, तो आई होप सबका स्क्रीनशॉट डन है। चलिए सेम क्वेश्चन एक और कराता हूं, जरा सा भी मत परेशान होना, ठीक है। ये टॉपिक एकदम ऐसा करके छोड़ूंगा हाथ में तुम्हारे कि तुम कहोगे हाँ भाई आज ये क्लियर हो गया, इसकी जड़ खत्म हो ही गई। देखो बच्चे आओ, इसका एक क्वेश्चन और करा रहा हूं सेम ऐसा ही, और उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन सेम ऐसा ही लगेगा, लेकिन वो जी सा घबरावा जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, मतलब वो लगेगा कुछ, होगा कुछ, निकलेगा कुछ। आइए बच्चे, जो तीसरा क्वेश्चन आएगा इसी का, देखिए अच्छे, एक और क्वेश्चन आप सबके लिए। y इज इक्वल टू, पर 2 क्वेश्चन जो होंगे ना उसके अकॉर्डिंग आप ना बच्चे मजबूत हो चुके होगे, मजबूती से खड़े हो जाओगे सवाल के आगे। ये क्वेश्चन है बच्चे आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13। लो बच्चे ये क्वेश्चन देख, आप देख कहाँ आप बदल रेडियन में फंस जाएगी ज्योति। हाँ देखो, नहीं समझी बेटा? देखो बच्चे, हाँ इसलिए नहीं बेटा, आराम से करो, आएगा समझ में। देखो बच्चों ये क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, बेटा 5 के नीचे भी 13 है, यहां भी देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट ही लग रहा है बच्चों, वही सेम जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, इसमें भी वही है सेम। आपको क्या करना है, आपको x को मान लेना है। जब रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम x को मानते हैं या तो a साइन थीटा या तो a कॉस थीटा। उसमें कॉस माना था, बाहर कॉस था, इसमें साइन है बाहर, तो इसको साइन ही मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ा, कॉस से भी आ जाएगा लेकिन साइन से स्टेप बच जाएगा, ठीक है। आइए बच्चे, ऐसा करने से क्या हुआ, 5 अपॉन में 13 x की जगह साइन थीटा प्लस 12 अपॉन में 13 रूट में एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। एवरीवन क्लियर हो गया बच्चे? ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ
5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से 12 के हो गया कॉस थीटा। अब बच्चों देखो यहां पर आइडेंटिटी बदल गई। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग गया, ये वाला हट गया, इसकी जगह आ गया कॉस किसका, बीच में प्लस है तो ओ सॉरी कॉस नहीं साइन, साइन किसका, साइन बीच में प्लस है तो a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का क्यों बना रहा हूं, क्योंकि बाहर साइन है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इस फॉर्मूले की खूबी क्या होती है बच्चों, साइन के साथ कॉस होता है, कॉस वाले में कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन, साइन वाले में साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ साइन। ये बच्चे सब आइडेंटिटीज पुरानी हैं 11th क्लास की। इसका मतलब साइन के साथ वाला ये तो कॉस को कर रहा है रिप्रेजेंट, और कॉस के साथ वाला ये कर रहा है साइन को रिप्रेजेंट। इसका मतलब बच्चे मैं यहां पर 15/13 को, मैं यहां पर 5/13 को कॉस मानूंगा तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चे। और अगर बच्चे में कॉस के साथ वाला साइन है, इसको अगर बच्चे में क्या मान के चलता हूं, साइन मान के चलता हूं, कॉस के साथ साइन है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बच्चे ये हो गया परपेंडिकुलर 12, ठीक है, और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इसका बेस हो गया 5। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने क्या सीखा बच्चे, क्या ये दोनों एक ही हैं या इसको देख के पता लगा दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, एक ही हैं, एक ही हैं। तो मैंने कहा था इसलिए बच्चों आप क्या करना, लेट कर लेना थोड़ी देर के लिए, या तो 5/13 को कॉस अल्फा मान लेना, या फिर 12/13 को साइन अल्फा मान लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये अल्फा है, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर। यहां तक बताओ बच्चों समझ में आई लाइन या नहीं आई, हाँ या ना दिल से, बिल्कुल क्लियर, ओके मेरे बच्चों, ओके। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देयरफॉर y बराबर y इज इक्वल टू, ये आपका हो गया साइन इनवर्स 5/13 हो गया कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस 12/13 हो गया साइन अल्फा कॉस थीटा। एवरीवन हाँ या ना, बहुत ही बेहतरीन। कोई भी चीज अगर दिक्कत कर रही हो बच्चे मुझसे बात करो, ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा उस चीज को आपके लिए। Therefore now we can write here y is equal to sin inverse। मेरे भाई बहनों एक बात बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला किसका होता है बताओ, बहुत बढ़िया बेटा, साइन ए प्लस बी का। अब देखो साइन वर्स से साइन कट गया, y बराबर क्या बचा, अल्फा प्लस थीटा। मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूं, थीटा तो ये दे देगा, थीटा तो ये दे देगा आपको क्या, साइन इनवर्स x। इसने कहा भैया थीटा तो मुझसे ले ले, हमने ले लिया इससे। अब बचा अल्फा, अल्फा आप चाहे यहां से निकाल लो कॉस इनवर्स 5/13, चाहे अल्फा आप यहां से निकाल लो साइन इनवर्स 12/13। दोनों कंडीशन में अल्फा आप निकालोगे, दोनों कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों का डेरिवेटिव 0 ही होगा, समझ गए। तो बच्चे आपका y बराबर अल्फा, अल्फा मान लो मैंने ये ले लिया कॉस इनवर्स 5/13, ये ले लिया। नाराज मत होना ये क्यों ले लिया, आप ये ले लो, दोनों कंडीशन में 0 होने वाला है। प्लस थीटा क्या है, साइन इनवर्स x। इतना करने के बाद अब आप बच्चे इसका कर दो जय श्री राम, खत्म। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। खत्म, गया, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। आप देख सकते हो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव खत्म, प्लस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर हो गया 1 अपॉन रूट में। एवरीवन समझ में आया नहीं आया सच बताना। क्वेश्चन को इसी टाइप के क्वेश्चन को घुमाऊं थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट लो। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, बेहतरीन सा। अब बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करेगा, पर घूमना नहीं, बिल्कुल नहीं घूमना, ठीक है। मम्मी मना कर गई थी घूमने नहीं जाना, हम नहीं घूमने जाएंगे, हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। आओ बच्चे, और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ऑल इंडिया में। साइन इनवर्स, ऑल इंडिया के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। 6x माइनस 4 रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 5। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। बच्चों ये क्या है क्वेश्चन। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मेरे बच्चों देखना बहुत मजा आने वाला है इसमें। देखो बेटा ध्यान से समझना, आपको देखते ही पता लगा ये क्वेश्चन में y बराबर ये है साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, बेटा ये क्या चीज है 6x, 6 के नीचे 5 है, यहां पे x, हाँ या ना। रुको ऐसा मत करो, गड़बड़ हो जाएगी बहुत तगड़ी, नहीं तो ये है 6x, ये है -4 रूट में। बच्चों एक बात बताओ, मैं इस 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर बोल सकता हूं, हाँ या ना। बोल सकता हूं हाँ या ना, प्लीज बता दो बच्चों। अपॉन में 5। अब एक बात सुनना बच्चे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या मानते थे, एक्स को मान लेते थे या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। यहाँ पे एक्स की जगह 2x बैठा है तो 2x को मान लिया। दोबारा बोलूं ये लाइन, साइन क्यों माना, बाहर साइन है इसलिए मान लिया साइन। दोबारा सीखो, आपने किसको 2x, किसको आपने साइन थीटा माना, 2x को आपने साइन थीटा माना। आपने बच्चे 2x को साइन थीटा माना, इसका मतलब मुझे यहां भी 2x चाहिए, इसका मतलब मुझे यहां भी 2x चाहिए। आपने देखा होगा लिखते लिखते मैंने वापस लिख दिया था इसको, क्यों, क्योंकि ये टूटेगा। इसको आप बोलोगे 3 × 2x। अब भी नहीं समझे बच्चे मैंने क्या किया, बेटा कंफ्यूज हो तो प्लीज मुझे बताओ, यहां तक कंफ्यूज हो, क्लियर है। देखो 3 अपॉन में 5 तो आपका सेम हो गया, 2x को आपने क्या मान लिया है, साइन थीटा, -4 अपॉन 5 हो गया। 2x को आपने क्या मान लिया है, साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया रूट के अंदर। पक्का ये लाइन समझ में आ गई बच्चों, ईमानदारी से। मैंने क्या किया, इसको बोल दिया 3 × 2x, 4x को बोल दिया 2x का स्क्वायर। स्टैंडर्ड रिजल्ट था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने इनवर्स ट्रिगो में पढ़ा है। तो x की कंडीशन में क्या करते हैं, x की जगह रख देते हैं या तो a साइन थीटा या तो a कॉस थीटा। a मेरा 1 है तो मैंने 2x को रख दिया साइन थीटा, क्योंकि x की जगह 2x बैठा हुआ है। साइन क्यों रखा, बाहर साइन है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 2x की जगह साइन थीटा, 2x की जगह साइन थीटा अपॉन में 5, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। y इज इक्वल टू, ये है साइन इनवर्स। अब ये सवाल बच्चों सेम बन गया ना, अभी जो कराया था वैसा ही आप देख सकते हो, सेम है सेम। -4 अपॉन 5, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट से 12 के कॉस थीटा।
इतना क्लियर हो गया। फिर मैंने आप सबको एक बात बताई थी, सबको जितने बच्चे बैठे हो, साइन ये बीच में माइनस है ना, तो फॉर्मूला देख लो बच्चे, बीच में प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस होता है तो माइनस होता है। ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन। इसका मतलब साइन के साथ वाला कॉस होगा और कॉस के साथ वाला साइन होगा। मैंने क्या बोला बच्चों आप लोगों से, देखिए, मतलब साइन के साथ वाले को कॉस मान के चलो, साइन के साथ वाले को कॉस मानूंगा तो 3 और ये 5, और कॉस के साथ वाले को साइन मान के चलो, कॉस के साथ वाले को साइन मान के चलो, तो ये साइन है 4 और ये 5। पाइथागोरस कहता है ये 4 आएगा और ये 3 आएगा। इसको इस फिगर से बच्चे हमें क्या शो हुआ, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो ऐसा करने से बच्चे हमारे पास क्या बन गया, ये हो गया y बराबर साइन इनवर्स। अब या तो आप इसको थोड़ी देर के लिए, या तो बच्चे आप थोड़ी देर के लिए इसको कॉस मान लो या इसको साइन मान लो, या तो 3/5 को क्या मान लो, कॉस अल्फा, या फिर आप 4/5 को क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, साइन अल्फा। ये वाला एंगल क्या है, अल्फा, ये वाला एंगल क्या है, अल्फा। समझ में आया, हाँ या ना बच्चे, सच बताना। आ गया सर। देखिए बच्चे, देयरफॉर ये आपका हो गया y बराबर साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3/5। 3/5 क्या है, 3/5 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा। मैंने क्या किया बच्चे, मैंने इसकी जगह लिख दिया कॉस अल्फा, इसकी जगह लिख दिया साइन अल्फा। ऐसा करने से बच्चे मेरे पास आइडेंटिटी जनरेट हो गई। किसकी आइडेंटिटी जनरेट हो गई बच्चे, याद है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सुनो देखो, साइन के साथ ए होता है, कॉस के साथ बी होता है, तो साइन के साथ ए है, कॉस के साथ बी है। इसका मतलब साइन क्या लिखोगे, ए माइनस बी। इसमें इसको यहां लिखना क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है, बीच में माइनस है। समझ में आई बात या नहीं आई, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब बच्चे देख सकते हो आप, साइन इनवर्स से साइन कट गया, y बराबर आपका हो गया थीटा माइनस अल्फा। अब बच्चे थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल लो। थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, थीटा आपका आ गया 2016 ऑल इंडिया में क्वेश्चन आया था, साइन इनवर्स 2x। ठीक है, तो बच्चे आपका y इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। थीटा है आपका साइन इनवर्स 2x माइनस अल्फा। अल्फा बच्चे आप यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, खूब देर से सिखा रहा हूं मैं, जहां से तुम्हारा मन करे यहां से निकाल लिया लो। कॉस इनवर्स आपका हो गया 3/5, चाहे आप यहां से निकाल लो, दोनों कंडीशन में 0 ही होगा। आइए बच्चे, अब आप क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आपने जैसे ही दोनों तरफ डेरिवेटिव करा बच्चों x की रिस्पेक्ट में, तो आपका आंसर क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। ये आपका हो गया 4x²। ये आपका हो गया 4x²। लेकिन x की जगह कौन बैठा हुआ है, 2x का भी तो करोगे, 2x का 2, कांस्टेंट का 0। तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है बच्चों 2/a सेम रूट में 1 माइनस 4x²। एवरीवन समझ में आया नहीं आया, प्लीज बताओ, प्लीज मेक अ नोट। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। सो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट आई होप सबका डन हो गया।
आइए प्लीज आगे। एक बच्चे टॉपिक बदल रहा हूं, ये टॉपिक आई थिंक सबको बच्चे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होना चाहिए और हो भी गया होगा, हो भी गया होगा। चलिए बच्चे चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। मतलब पता है सोचना आना चाहिए ट्रिगो में, ट्रिगो इज द गेम ऑफ फॉर्मूलाज। आइए बच्चे, थोड़ा सा बच्चे टिपिकल क्वेश्चन लगेगा, घबराना मत, फोड़ देना इस क्वेश्चन को। आपको दिया है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक, प्लस साइन इनवर्स फिर ब्रैकेट के अंदर रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1। कोई बच्चा इसका आंसर बताना चाहेगा? यस एनीवन? नो वन? मेरे भाई बहनों, अगर मैं सेक को कॉस बोल दूं तो सेक को कॉस बोलूंगा बच्चे, तो बच्चे आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि ये उल्टा हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, आज ये आश्चर्य क्या करना है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेक को का रिलेशन कॉस के साथ होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसको बेचारे गरीब को कहो भैया तू चुपचाप बैठा रहे, तेरे से बात करूंगा अभी मैं, बाबा हिलियो मत यहाँ से, बैठा रहे। बच्चों आप सबको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद है? इसका आंसर 0 हो गया, बिल्कुल सही तुमने मार दिया बच्चे मोर्जा, बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सबका बच्चे एक फॉर्मूला होता था ट्रिगो में, इनवर्स ट्रिगो में, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए की वैल्यू क्या होती थी? 90 ना? हाँ या ना? हाँ या ना प्यारे? तो ये 90 तो हो गया। कॉस इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स ए, दोनों एंगल एक ही तो हैं, 90 हो गया। हाँ या ना? अब इसका डेरिवेटिव धोखा था, ये धोखा था। बस क्या था, वो बच्चा फंस जाएगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है। हाँ या ना? ये कड़वा सच है, वो फंसेगा। और जिसको फॉर्मूले याद हैं वो बच्चे, जैसे अभी भाई ने बोला तुरंत, अरे ये तो 90 हो गया और 90 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। छा गए गुरु, स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन हटा दूं? हटा दूं? आइए बच्चे, एक और क्वेश्चन देखिए बच्चे। बस कुछ नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, बाकी बच्चे चीजें बनेंगी। दिमागी रूप से तैयार रहना, अच्छे से रहना, चीजें बनेंगी, ये मेरा वादा है आप सबसे। क्वेश्चन है बच्चे बिल्कुल सिंपल, आपकी बुक का NCERT का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स, और ऐसा क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं आप सबको। 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, ये एक क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन। अब सुनो बच्चे, आपको ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, याद हो मेरे बच्चों? तो अगर याद हो तो क्या करेंगे? कोई बच्चा बताना पसंद करेगा इसके अंदर? हल्की फुल्की हिंट देना पसंद करेगा कोई बच्चा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 2x को नहीं, 2 की पावर x को। हैंड्स ऑफ टू यू दोस्त, हैंड्स ऑफ। बहुत बढ़िया। अब बस कर बेटा, रुलाएगा क्या आज? बिल्कुल सही बोला है तुमने। 1 प्लस इसको बोल देंगे 2 की पावर x का होल स्क्वायर। जिस बच्चे को बच्चे ये समझ में नहीं आया इसको क्या बोला है, इसको ये कैसे बोल दिया, वो इससे प्रीवियस वीडियोस को देखता हुआ चले, प्रीवियस क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं पार्ट वाइज बनाता हुआ चले।
जब ही समझ में आएगा। पूरा प्रूफ भी किया था ये, याद है बच्चों? हाँ या ना, सच बताना। हाँ। अब बच्चों देखो, बाहर है साइन इनवर्स, इसका मतलब बच्चे अंदर ये पक्का साइन 2 थीटा का या साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताएगा। 3 का तो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि चाहे साइन हो चाहे कॉस हो 3 का अपॉन में नहीं होता। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जो साइन 2 थीटा शो करता है? यस। 2 की पावर x की जगह अगर मैं tan थीटा रख दूं तो बच्चों ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। याद आया? 11th क्लास। बहुत बच्चे सोचते हैं ना, अरे 11th में क्या रखा है, 12th में करेंगे चमत्कार। तो भैया तुम्हें है नमस्कार। आइए, ये है 2 की पावर x को आपने क्या माना? tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x को आपने माना tan थीटा स्क्वायर था इसका, तो tan स्क्वायर थीटा। ये किसकी आइडेंटिटी है? ये किसकी आइडेंटिटी है? यस बच्चे, ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है। साइन वर्स से साइन कट गया, दिस बिकम्स ओनली 2 थीटा। आप बेटा थीटा की वैल्यू चुपचाप कहो भाई प्लीज़ मुझे थीटा की वैल्यू दे दे, तो ये आपको थीटा की वैल्यू देगा। कैसे देगा? ये 10 को बच्चे रिलीज कर देगा अपने साइड से, और 10 2 की पावर x के पास जाके tan इनवर्स 2 की पावर x बन जाएगा। ऐसा करते के साथ ही बच्चे जैसे इसने इसको रिलीज किया आपको रिलीफ मिला। नाउ y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा है आपका tan इनवर्स 2 की पावर x। डन। अब आप डेरिवेटिव करो और बच्चे रिजल्ट पाओ। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप जैसे ही इसका डेरिवेटिव करोगे मेरे भाई बहनों x की रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, 2 ऐसा का ऐसा। मेरे बच्चों tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, मतलब 2 की पावर x का होल स्क्वायर। लेकिन किंतु परंतु बच्चे हम चेन रूल कहता है एक्स्ट्रा का भी डेरिवेटिव करें, और एक्स्ट्रा का डेरिवेटिव पहले करा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, फिर 2 की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a की पावर x log a। तो आपका बच्चे फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आया? योर फाइनली रिजल्ट इज, देखो बच्चे ये भी 2 है ये भी 2 है, बेस सेम पावर ऐड, 2 की पावर 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 कुछ भी बोल देना, इनटू में log 2 और अपॉन में क्या है 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर क्या होता है? 4 की पावर x। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू पूछनी है जो बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हो ऐप पर? बताओ। क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चे स्क्रीनशॉट आई होप सबका डन। बस 1-2 सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म। बस 2 क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर बेहतरीन टॉपिक खत्म हो गया आपका बच्चे ये। और सुनिए बच्चे, इसके बाद मेरे को नहीं लगता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में आपको दिक्कत आनी चाहिए। ये मेरे को लगता है कि नहीं लगना चाहिए आपको, ये मेरे को लगता है। ठीक है, चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन बस। और ये दोनों क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हैं जो अब आ रहे हैं, वास्तव में जबरदस्त है। देखिए बच्चे क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स, अगेन इसका एंगल ब्रैकेट के अंदर दिया है 2 sec x। कोई बच्चा सोच के बताएगा कैसे होना चाहिए ये? 1 प्लस sec स्क्वायर x। बताइए बच्चे कैसे होना चाहिए प्लीज एवरीवन, कैसे होना चाहिए? हल्का सा सोचो, मैं मान जाऊंगा आप सबको। क्या करूं, कैसे करूं कि ये रिजल्ट दे जाए मेरे को जल्दी से जल्दी? है कुछ आइडिया? बच्चों देखो,
अगर मैं दोस्तों थोड़ी देर के लिए sec x को tan थीटा मान लूं तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? sin 2 थीटा का, हाँ या ना? भाई साहब बस सवाल में इतना ही सोचना था, दम टूट गया सवाल का। देखो ना मैंने क्या बोला बच्चे, जो मैंने बोला वो करके दिखाता हूं। अब देखो ये आपका है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स, ये आपने sec को मान लिया tan थीटा। क्यों माना भैया? हमारी मजबूरी थी कि ऐसा करने से ये साइन इनवर्स कट जाएगा, ये बन गया आपका tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई अब आपकी किसकी? sin 2 थीटा की। किसकी आइडेंटिटी बन गई मेरे बच्चों की? sin 2 थीटा की। यहाँ से यहाँ तक सेम उतारा, बस sec ये भी सेम उतारा हुआ है, sec की जगह tan लिखा। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन इनवर्स से साइन कट गया, y बराबर आपका, देखो कितना आसान सवाल हो गया, कितना आसान। ये हो गया 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। थीटा की वैल्यू बच्चे यहां से निकाल लो, खत्म सवाल, खत्म। समझ गए? थीटा बच्चे कैसे निकलेगा? जब थीटा tan को रिलीज करेगा तो बच्चे tan इक्वल के वहां जाके क्या बन जाएगा? tan इनवर्स sec थीटा, सॉरी sec x नॉट थीटा। तो बच्चे ऐसा करते के साथ ही हमारा y बराबर क्या हो गया? tan इनवर्स थीटा, और थीटा क्या है मेरा? थीटा है मेरा sec इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स sec x। एवरीवन समझ में आया? एक मिनट बच्चों रुको, बाहर ये tan इनवर्स नहीं है, tan है बाहर, ये tan इनवर्स नहीं है दोस्तों, tan है, सॉरी 2 से, बाहर ये tan इनवर्स नहीं है, क्या है? tan है। इस tan से tan इनवर्स कट गया, इस tan से tan इनवर्स कट गया। बेटा मैंने वो गलती से लिख दिया था tan इनवर्स नहीं है, वो tan है। ठीक है दोस्तों, y इज इक्वल टू सिर्फ आपका sec x बचा, ये तो कट गया है। अब आप डेरिवेटिव कर दो, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x। आंसर समझ में आया नहीं आया बच्चों? फटाफट बताओ। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही धमाकेदार, इससे भी धमाकेदार जो होने वाला है। जैसे आपने इसका डेरिवेटिव करा दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x इंटू tan x। दिस इज द आंसर। बेटा वो थोड़ा सा उतारने में हो गया था कि tan इनवर्स की जगह tan आना था। ठीक है बच्चे, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। किसी कुछ पूछना है बोलो, जो ऐप पर बैठे हो पूछो। ओके प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, हटा दूं इसको? ओके आइए बच्चे एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। यस मेरे प्यारे बच्चों, आओ बेटा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। y इज इक्वल टू, डेरिवेटिव करना है, y इज इक्वल टू e की पावर साइन स्क्वायर एक्स, e की पावर साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में है 2 tan इनवर्स, रूट में है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या है? e की पावर साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बेटा आप पता है क्या मिस कर गए बच्चों? आपको मैंने एक बात, हाँ बोलो बोलो बोलो, शाबाश। यस यस यस, बिल्कुल सही जवाब मारा इन्होंने। मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट में लिखवाया था बच्चे इनवर्स ट्रिगो की। क्या? जब कभी भी a प्लस एक्स ए माइनस एक्स साथ साथ आए, या a प्लस एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर, या a प्लस एक्स की क्यूब ए माइनस एक्स की क्यूब, या फिर a प्लस एक्स की पावर m ए माइनस एक्स की पावर m, मतलब प्लस और माइनस साथ साथ आए, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने कहा था x हो तो x को, x स्क्वायर हो तो x स्क्वायर को, x की क्यूब हो तो x की क्यूब को, x की पावर m होता है x की पावर m को, जो भी x होगा उसको जब भी माइनस प्लस साथ आएंगे क्या मान लेंगे? cos 2 थीटा। a क्यों नहीं लिया? a1 है, याद आया है ना? आओ आओ बच्चे, क्या हो गया बच्चे, नाराज हो गए क्या?
ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के अंदर 2, नहीं मेरे ऊपर नाराज नहीं, अपने ऊपर की हम बता नहीं पाए 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह cos 2 थीटा। ऐसा करते ही देखो बच्चे, बहुत प्यारा और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो इस लाइन को मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, जगह बताऊंगा क्योंकि मतलब बचाऊंगा, इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा बड़ा है। y इज इक्वल टू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के अंदर 2 tan इनवर्स। अच्छा बच्चों एक छोटी सी बात करूं, डायरेक्ट अगर आप बुरा ना मानो तो ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ, याद हो तो? हाँ ये आपका होता है, ये आपका होता है किसका फॉर्मूला, ये आपका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का, और ये किसका 2 साइन स्क्वायर थीटा का, और ये नीचे वाला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यस मेरे बच्चे, इस 2 से बच्चों ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चे ये क्या हो गया आपका, y इज इक्वल टू, ये आपका हो गया बच्चों y इज इक्वल टू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के अंदर, ठीक है बच्चे, ये है 2 tan इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर रूट से बाहर आया 10 हो गया, हाँ या ना बच्चों? tan वर्स से 10 कैंसिल, tan वर्स से 10 कैंसिल, तो y बराबर क्या हो गया बच्चों, e की पावर साइन स्क्वायर एक्स, e की पावर साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में चल रहा है ये सेम, ये आपका 2 थीटा हो गया, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से लो, थीटा से इससे कहो भैया तू मेरे को थीटा दे दे, तो इसने थीटा रिलीज करा। कैसे थीटा रिलीज करेगा ये, पहले कॉस को फेंकेगा, पहले कॉस को फेंकेगा एक्स के पास, वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स 2 थीटा। अब बताओ थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये आपकी हो गई बच्चों किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू, हाँ या ना बच्चों, है ना? तो बच्चे ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया y इज इक्वल टू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 थीटा। थीटा क्या है मेरे बच्चों के पास, थीटा है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। बेटा यहां तक पूरा दिखाई दे रहा है, कट तो नहीं रहा, प्लीज बताना बच्चों। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चे ये 2 से 2 कट गया, किसी को कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू पूछनी है, क्योंकि अब बस मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना है। बोल दो बच्चे, कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू पूछनी हो किसी मेरे भाई बहन को, बताओ बेटा, जो ऐप पर बैठे हो बोलो बेटा। ओके ओके, ये ऐसा का ऐसा और वो कॉस इनवर्स एक्स। अब आप बस बच्चे इसका डेरिवेटिव कर दो, लगा दो प्रोडक्ट रूल, आपका आंसर आ गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने बच्चे जैसे ही इसका डेरिवेटिव करा दोनों तरफ एक्स की रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव तो हो गया dy/dx इज इक्वल टू, एक बात बताऊंगा क्लास के बाद, ठीक है ना? देखो बच्चे ये सेम प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बच्चे, प्रोडक्ट रूल कहता है पहला वाला ऐसा का ऐसा, पहला वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव किसका बच्चों, दूसरे वाले का, दूसरे वाले का। डायरेक्ट कर दूं, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आया याद है ना? बीच में प्लस, बीच में प्लस, दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव किसका बच्चों, पहले वाले का। अब पहले वाले का डेरिवेटिव करो, सुनो, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है ना? e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। लेकिन किंतु परंतु
एक्स्ट्रा का भी तो करोगे जो एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, इसका भी तो करोगे जो एक्स्ट्रा बैठा हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स का जब आप डेरिवेटिव करने गए, मैंने सिखाया था चेन रूल में, पहले पावर का करेंगे, पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई। ये आपने पावर का किया, साइन का नहीं किया। अब आप साइन का करोगे जो होगा कॉस, हाँ या ना बच्चे? तो अब आपका फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों। अब बस यही आंसर है, अब इसको ढंग से करके लिख रहा हूं बस, और कुछ नहीं है, यही आंसर है, यही छोड़ दो। आप चाहो तो बच्चे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से e की पावर साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, हाँ या ना? कॉमन ले लिया, ये बचा, क्या बचा बच्चे? ये बाहर आ गया, एक तो ये बचा -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है जी, प्लस ये बाहर चले गया है, एक तो ये बचा कॉस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई में, ये क्या चीज है, ये साइन 2x का फॉर्मूला है बच्चे। खत्म। किसी को कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू पूछनी है प्लीज बताओ। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चे अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। अगर बच्चे अभी बेटा मैं वीडियो खत्म करके उसके बाद आप लोगों से बात करता हूं, ठीक है? हाँ बच्चे, यहां तक की बच्चे अगर आपको क्लास अच्छी लगी, यहां पे कंप्लीट मैंने कोशिश करी है आपको डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाने की, जितना बढ़िया से बढ़िया करा सकता था। बच्चों देखो क्वेश्चंस के लिमिट नहीं है, क्वेश्चंस आप और कहोगे और करा दूंगा, सारे बढ़िया बढ़िया लगेंगे, लेकिन बच्चे आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं 2 कराता हूं तो 200 2000 आपको करने हैं बच्चे, ठीक है ना? कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो मुझे, अगर आप लाइव पढ़ रहे हो या ऑफलाइन में आते हो तो आप वहां पे पूछ लो, या बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं बच्चे। तो इसी तरह की बच्चे क्लासेस के लिए आप लोग बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर, ठीक है गाइस? थैंक यू, नमस्ते सबको, गॉड ब्लेस यू बच्चों।